Good morning, student. I am your Hindi teacher Savita Maurya. Today I am going to start our new lesson, पाठ 16 बिरसा मुंडा। ये इस पाठ में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की इस पाठ में बच्चों आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के बारे में बताया गया है। अलग राज्य बनने से पहले झारखंड बिहार राज्य का हिस्सा था। वर्तमान में झारखंड की राजधानी रांची है। तो बच्चों आइए हम इस लेसन को पढ़ते हैं और समझते हैं। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर झारखंड का एक आदिवासी था। आदिवासी लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। रांची के उपनगर बम्बा में गरेरिया उलीहातू नामक एक छोटा सा गांव है। यही 15 नवंबर 1875 को बिरसा का जन्म हुआ था। उनका परिवार अत्यंत निर्धन था। बिरसा ने बचपन में ही अपने पिता से तीर कमान और दूसरे हथियार चलाना सीख लिया था। उनका निशाना अचूक था। उनकी मौसी खटंगा नामक गांव में रहती थी। वहीं के एक मिशनरी स्कूल में उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। वहां पर बकरी चराते और जमीन पर ही लिखने का अभ्यास करते थे। वह इस काम में इतना खो जाते कि बकरियों को भूल जाते। एक दिन उनकी बकरियों को भेड़िया उठाकर ले गया। जब उन्हें इसका ध्यान आया तो वह हक्का बक्का रह गए। वह भारी कदमों से घर लौटे। मौसी को जब बकरियां खोने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गई। बिरसा को खटंगा छोड़ना पड़ा और वह अपने बड़े भाई कोमता के पास रहने लगे। बचपन में बिरसा को बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। बांसुरी की धुन सुनकर चिड़ियां उनके कंधे पर आ बैठती। वह हिरणों को भी बांसुरी की टेर से अपने पास बुला लेते थे। गांव में एक धनी ब्राह्मण थे, आनंद पांडे। बिरसा ने उनके यहाँ नौकरी कर ली। बिरसा मन लगाकर उनकी सेवा करने लगे। आनंद पांडे भी उन्हें भरपूर प्यार देते थे। बिरसा फिर से मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। सन 1879 में मुंडा लोगों ने सरकार को एक प्रार्थना पत्र लिखकर कहा कि छोटा नागपुर की जमीन उनकी संपत्ति है। उस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1991 में मुंडा लोगों का एक दल मिशनरी छोड़कर निकल आया। इस पर मिशनरी का पादरी चिढ़ गया। पादरी ने बिरसा को भी दोषी माना। 1 अक्टूबर 1894 को एक नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर उन्होंने लगान माफी के लिए आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन दिनों आदिवासियों की दशा बहुत खराब थी। बिरसा के परिवार को भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। आदिवासी मुंडारियों की दुर्दशा से बिरसा बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने मुंडा लोगों में जागृति लाने का बहुत प्रयास किया। बिरसा ने हिंदू धर्म और ईसाई धर्म का गहन अध्ययन किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदिवासी समाज मिशनरियों से जो भ्रमित है, वे लोग हिंदू धर्म को भी ना तो ठीक से समझ पा रहे हैं और ना ही उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। बिरसा लोगों को खुलेआम उपदेश देते, तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल एक भगवान शिवोंगा की पूजा करो। सभी जीवों पर दया करो। सभी भगवान की संतान हैं। जीव हत्या पाप है। शिकार मत करो। मांस खाना और शराब पीना छोड़ दो। रोगियों की सेवा करो। लोग उनकी बातों से प्रभावित हुए। उनके समर्थकों की संख्या बढ़ने लगी। वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। उसने अंग्रेजों को देश से भगाने का प्रण किया। इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके आदिवासी युवकों का संगठन तैयार किया। उन्हें तीर और तलवार चलाने की शिक्षा दी। अंत में उन्होंने खुलकर अंग्रेजों के विरुद्ध
स्वतंत्रता की लड़ाई छेड़ दी। अनेक स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज सेना का सामना करना कठिन है, तब वह अपनी पत्नी के साथ जंगल में छिप गए। तभी किसी ने अंग्रेजों को खबर कर दी। बिरसा पकड़े गए। उनके हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं। बिरसा के पकड़े जाने पर संपूर्ण छोटा नागपुर में तहलका मच गया। 9 जून 1900 को रांची की जेल में खून की उल्टी करते करते उनकी मृत्यु हो गई। आज भी मुंडारी आदिवासी बिरसा को भगवान के रूप में याद करते हैं। वह इतिहास में बिरसा मुंडा के नाम से सदैव जीवित रहेंगे। तो बच्चों, ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। इस लेसन में बस इतना ही। अगला टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।